जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। अगला गांधी जी के पिता का क्या नाम था। तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी की माता का क्या नाम था। तो पुतली बाई। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने राजकोट में किया था। गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ पढ़ी। तो गांधी जी बैरिस्टर पढ़ाई के लिए लंदन गए थे, लंदन से किया था उन्होंने। गांधी जी की पहली बार भारत जो है पहली बार भारत से बाहर कहाँ गए थे। तो जो पहली बार गए वो इंग्लैंड गए थे, वही बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए। अगला है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किस कार्य के लिए गए। तो गांधी जी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका गए एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए। अगला है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस नीति की शुरुआत की। तो उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। किसके लिए किया? सत्याग्रह। क्योंकि वहाँ पे उनको ह्यूमिलिएट मतलब लज्जित किया गया, ट्रेन से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, इस कारण उन्होंने वहाँ पे सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया। तो दक्षिण अफ्रीका में किया। सत्याग्रह का अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह। क्या? सत्य के लिए आग्रह। अगला है गांधी जी कब लौटे। तो गांधी जी भारत कब वापस आए। तो 1915 में आए थे। कब? 1915। अगला है गांधी जी भारत लौटने के बाद सबसे पहले कौन से आंदोलन को चलाया। तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ। तो चंपारण जो है सत्याग्रह वह बिहार के राज्य में हुआ था। अगला है चंपारण सत्याग्रह किस फसल से संबंधित थी। तो यह नील के खेती से संबंधित थी। किससे? नील की खेती से संबंधित था। अगला है गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है। अगला है गांधी जी द्वारा संचालित खेड़ा सत्याग्रह का वर्ष कब था, कब शुरू किया गया। तो 1918 में। कब? 1918 में। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुई। तो असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो इसका आंदोलन था जो ब्रिटिश शासन है उसका बहिष्कार करना। अगला है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। तो महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अगला है हिंद स्वराज की रचना उन्होंने कब की थी। तो हिंद स्वराज की रचना उन्होंने 1909 में की। गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष प्रारंभ की। तो 1932 में इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका जो है प्रकाशित किया। अगला गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ। तो चंपारण में हुआ। कहाँ पे? चंपारण। अगला है गांधी जी ने अहिंसा को क्या माना है। तो गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च धर्म माना है। क्या? सर्वोच्च धर्म। गांधी जी ने राम राज्य से क्या अर्थ निकाला। राम राज्य का अर्थ है नैतिक राज्य या मानवता वाला राज्य, सबकी भलाई जहाँ हो, सबको समान अवसर प्रदान हो। तो राम राज्य का मतलब ये था।
गांधी जी ने सत्य किसके समान है, इन्होंने कहा कि सत्य जो है हमेशा सत्य बोलो, सत्य ईश्वर के समान है। अगला है गांधी जी ने मेरे जीवन का प्रयोग एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ करके था, मेरे जीवन का प्रयोग करके या एक्सपेरिमेंट माई लाइफ, वो किस भाषा में जो है लिखी गई थी, तो यह गुजराती में था, मेरे जीवन का प्रयोग। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 में हुआ था। अगला है नमक मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो नमक मार्च या सत्याग्रह आंदोलन साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ। अगला है दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली, तो दांडी यात्रा इनकी 24 दिनों तक चली थी। गांधी जी के साथ दांडी यात्रा कितने स्वयंसेवक थे, तो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में 78 लोग शामिल थे। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, तो नमक सत्याग्रह का उद्देश्य ब्रिटिश करों का विरोध करना था। गांधी जी 1942 में कौन सा आंदोलन चलाया, तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो, क्या था, करो या मरो। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी जी का निधन कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। अगला है गांधी जी की हत्या किसने की, तो गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया। गांधी जी के निजी सचिव कौन थे, तो महादेव देसाई थे, महादेव देसाई। अगला गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे, तो हे राम उनका अंतिम शब्द था। अगला गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत क्या था, तो राजनीति का उनका सिद्धांत था कि सत्य और अहिंसा, क्या था, सत्य और अहिंसा। गांधी जी के अनुसार सर्वोदय का अर्थ क्या है, तो सर्वोदय मतलब सबका उदय, मतलब सबका कल्याण करना। गांधी जी की आर्थिक विचारधारा किस पर आधारित थी, तो इनकी जो आर्थिक विचारधारा थी वह ट्रस्टीशिप सिद्धांत पे आधारित था। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मतलब इनका था कि जिसके पास भाई पैसा है वह अपने खर्च तक रखे और बाकी खर्च जो बाकी पैसों को संरक्षण के तौर पे रखे, ताकि उससे गरीबों का कल्याण किया जा सके जब ज़रूरत हो। तो वो अपने ही धन का ट्रस्टीशिप मतलब ट्रस्टी बन के रहे, जब भी कल्याण की बात हो या कहीं भी ज़रूरत हो तो वो उस धन को खर्च कर सके, किसके लिए, समाज के कल्याण के लिए। तो यही उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप शब्द किसके संदर्भ में की, तो पूंजीपतियों के सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, मतलब सामाजिक भलाई के लिए। अगला गांधी जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या है, तो जो मनुष्य की सेवाएं सिखाए या मानवता ही सच्चा धर्म है, ये किसने कहा था, गांधी जी ने। अगला है गांधी जी ने अपनी शिक्षा नीति को क्या नाम दिया, तो इनकी जो शिक्षा नीति थी उसको नई तालीम कहा जाता है, क्या, नई तालीम। अगला गांधी जी का अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो गांधी जी ने कहा कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना। अगला गांधी जी का नई तालीम सिद्धांत किस वर्ष आया, नई तालीम इन्होंने किस वर्ष दिया, तो 1937। अगला है गांधी जी के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो भारत की आत्मा गांव में बसती है, कहाँ, गांव में। अगला गांधी जी ने चरखा को क्या प्रतीक माना है, तो चरखा को इन्होंने आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना है, किसका, चरखा को आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना है। गांधी जी के निकटतम सहयोगी विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया, तो विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वतंत्र सेनानी कौन है, तो उन्होंने कहा जो दूसरों के स्वतंत्रता का भी आदर करे,
वही सच्चा स्वतंत्रता सेनानी है। अगला है, गांधी जी ने अपने राजनैतिक उत्तराधिकारी किसे कहा? तो गांधी जी के राजनैतिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, गांधी जी का राम राज्य का अवधारणा किस बात पर आधारित है? तो नैतिक शासन पर। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का सकारात्मक स्वरूप है। तो अहिंसा का सकारात्मक स्वरूप क्या हो जाएगा? प्रेम। क्या? प्रेम। गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? तो इन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर के समान है। गांधी जी ने अपने विचारों में सबसे अधिक प्रभाव किससे थे? तो गांधी जी सबसे अधिक प्रभावित थे लियो टॉलस्टॉय से, जिससे इन्होंने सर्वोदय शब्द लिया था। लियो टॉलस्टॉय के बुक से ही इन्होंने सर्वोदय शब्द को लिया था। अगला, गांधी जी पर गुरु ग्रंथ साहिब का प्रभाव किस रूप में देखा जाता है? तो गांधी जी जो कि सभी धर्मों का सम्मान करते थे, तो उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब समानता और सेवा का धर्म उन्होंने वहाँ से सीखा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन से संगठन को स्थापित किया? तो नेटाल इंडियन कांग्रेस। कौन? नेटाल इंडियन कांग्रेस। अगला, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ किया? तो पहला तो यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? गांधी जी की। कब किया संपादन? तो 1919 में। कब किया? 1919 में। गांधी जी ने हरिजन शब्द का अर्थ क्या लगाया? इन्होंने कहा हरिजन मतलब भगवान, ईश्वर का पुत्र। कौन? ईश्वर का पुत्र। गांधी जी ने अस्पृश्यता को क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि अस्पृश्यता जो है वह आत्मा पर कलंक है। किस पे? भारत की आत्मा पर कलंक। अगला है, गांधी जी के अनुसार सच्चा धर्म क्या सिखाता है? तो सच्चा धर्म समानता और सेवा करना सिखाता है। गांधी जी ने स्त्रियों को किस रूप में देखा है? तो इन्होंने स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त व्यक्ति के रूप में देखा। गांधी जी का सर्वधर्म समभाव का विचार आधारित है। तो इनका सर्वधर्म समभाव का आधारित है धार्मिक सहिष्णुता पर। गांधी जी के का तालिस्मान का उद्देश्य क्या था? तालिस्मान, तो गांधी जी गरीब का कल्याण की कसौटी जो है तालिस्मान का उद्देश्य था। अगला, गांधी जी का प्रमुख केंद्र कहाँ था? मतलब प्रमुख आश्रम का साबरमती आश्रम था। क्या था? साबरमती आश्रम। गांधी जी का अंतिम आश्रम कौन सा था? तो गांधी जी का अंतिम आश्रम जो था वह सेवा ग्राम आश्रम था। अगला, गांधी जी का टॉलस्टॉय फार्म कहाँ था? टॉलस्टॉय फार्म, तो इन्होंने टॉलस्टॉय के नाम से फार्म खोला था। कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सत्याग्रह को क्या कहा? तो आत्मा का बल कहा। क्या कहा? सत्याग्रह को आत्मा का बल। अगला, गांधी जी ने पंचायती राज की अवधारणा किस रूप में दी? तो पंचायती राज की अवधारणा ग्राम स्वराज्य के रूप में इन्होंने दिया है। अगला है, गांधी जी के मृत्यु के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। गांधी जी ने किसे भारत का शिल्पकार कहा? तो कारीगर और किसानों को। किसे? कारीगर और किसानों को। गांधी जी के सत्याग्रह का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो भागवत गीता है। सत्याग्रह का आधार कौन सा है? तो भागवत गीता। गांधी जी भागवत गीता को क्या कहते हैं? तो भागवत गीता को कहते हैं आत्मिक मार्गदर्शक। क्या कहते हैं? आत्मिक मार्गदर्शक। गांधी जी के अनुसार राजनीति का आधार क्या होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि राजनीति का आधार नैतिकता के साथ होना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। अगला है, गांधी जी ने हिंसा
किसको प्रतीक, हिंसा का प्रतीक किसे माना है? इन्होंने कहा हिंसा वे लोग करते हैं जो दुर्बल होते हैं। हिंसा का प्रतीक दुर्बलता है। गांधी जी का लक्ष्य किस प्रकार की स्वतंत्रता था? तो उनका लक्ष्य जो था कि नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो। क्या? नैतिक और आध्यात्मिक। गांधी जी के अनुसार गरीबी क्या है? तो गरीबी क्या है? तो हिंसा का सबसे बड़ा स्वरूप गरीबी है। अगला है, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय के लिए इन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात कही। गांधी जी ने श्रम को क्या माना? तो इन्होंने कहा कि श्रम पूजा के समान है। किसके समान? पूजा के समान। गांधी जी के अनुसार सच्चा नेतृत्व कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि सच्चा नेतृत्व या सच्चा नेता वही है जो सेवा भाव और त्यागी हो। गांधी जी ने किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा? तो इन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा कहा। गांधी जी के अनुसार स्त्री शक्ति का स्रोत क्या है? तो इन्होंने कहा स्त्री शक्ति अर्थात स्त्रियों में सहनशीलता की शक्ति होती। अगला है, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो गांधी जी की हत्या बिरला भवन, नई दिल्ली, नाथूराम गोडसे ने गोली मार के की थी। गांधी जी का संपूर्ण स्वराज्य की मांग कब किए थे? तो 1930 में इन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग की। गांधी जी ने किसे भारत की अंतरात्मा कहा है? तो भारत की अंतरात्मा कहा है विनोबा भावे को। गांधी जी ने आर्थिक सिद्धांत का केंद्र क्या था? तो गांधी जी आर्थिक सिद्धांत या लघु उद्योग के समर्थक थे। किसके? लघु उद्योगों को बढ़ाने के समर्थक। ग्राम उद्योग या लघु उद्योग। गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज क्या है? तो आत्मनियंत्रण सच्चा स्वराज है। क्या है? आत्मनियंत्रण। गांधी जी के विचारों पे कौन से ग्रंथ का गहरा प्रभाव पड़ा? तो इन्होंने जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट का गहरा प्रभाव था। अगला है, गांधी जी ने अंग्रेजों से पहला फास्ट अनटू द डेथ कहा। तो फास्ट अनटू द डेथ मतलब उन्होंने कहा मरने तक उपवास करेंगे। कहाँ किए थे? तो यरवदा जेल में उन्होंने पानी दाना सब छोड़ के उपवास किया था। गांधी जी का यरवदा समझौता किससे जुड़ा था? तो गांधी जी का यरवदा समझौता पूना पैक्ट के साथ जुड़ा था। पूना पैक्ट किसके साथ हुआ था? तो अंबेडकर के साथ हुआ था, जो कि एक राजनीतिक पैक्ट के रूप में देखा जाता। अगला, गांधी जी का अंत्यज कहा। किसे कहा अंत्यज? दलितों को। किसको? दलितों को। गांधी जी का पसंदीदा भजन कौन सा था? तो उनका भजन था वैष्णव जन तो तने कहिए, यही था। वैष्णव जन तो तने कहिए। अगला, गांधी जी के अनुसार मनुष्य का धर्म है। तो मनुष्य का धर्म सेवा है। गांधी जी का लक्ष्य किस प्रकार का समाज था? तो उन्होंने कहा कि वर्ग विहीन और नैतिक समाज। क्या? वर्ग विहीन और नैतिक समाज। गांधी जी ने सत्य को किसके साथ जोड़ा? तो सत्य को आत्म अनुशासन के साथ जोड़ा। किसके साथ? आत्म अनुशासन के साथ। अगला है, गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए क्या किया? तो गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही है और इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। अगला है, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किया? तो सत्याग्रह आश्रम जो है इनका साबरमती आश्रम 1917 साबरमती 19। अगला है, गांधी जी का अंतिम सार्वजनिक कार्य क्या था? तो गांधी जी का अंतिम सार्वजनिक कार्य था कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास रखा था। तो ये 100 क्वेश्चन महात्मा गांधी से संबंधित थे। आशा करते हैं कि इससे आपको नई जानकारी मिली होंगी, बेसिक जानकारी गांधी जी के बारे में। इसके अलावा एक पार्ट हम गांधी जी का और बनाएंगे जो कि केवल और केवल समाजशास्त्री दृष्टिकोण पर होगा।
तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करने से पहले ये बता दें कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव पिच मिल जाएगा। तो क्विज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।